बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जहां पर खेत के बीच बने मकान में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर है। कोतवाली नगर क्षेत्र के घबेड़ा रोड इलाके की घटना है। धमाके से मकान के परखच्चे उड़ गए और कई किलोमीटर तक गूंज सुनाई पड़ी। धमाके के कारण का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर खेत में बीच बने मकान में जोरदार धमाका हो गया। धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि कारण क्या रहे धमाके की वो भी स्पष्ट नहीं है। कोतवाली नगर क्षेत्र के घमेड़ा रोड की घटना है। धमाके से मकान के परखच्चे उड़ गए, कई किलोमीटर तक धमाके की गूंज सुनाई पड़ी। धमाके के कारणों का फिलहाल पता नहीं है, लेकिन प्रशासन और पुलिस के लोग मौके पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड भी वहां पर बुलाई गई है और अब यहां पर विस्तृत जांच पड़ताल चल रही है। आप देखिए, घर का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया और पूरी तरीके से यहां पर समझना मुश्किल है कि यहां कोई घर कभी था भी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना जोरदार ये धमाका रहा होगा, कितना जोरदार ब्लास्ट ये रहा होगा। जोरदार धमाके से 4 लोगों की मौत की खबर है और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि धमाके का कारण क्या रहा, यहां पर क्या हो रहा था, किस वजह से धमाका हुआ, यह सब जांच का विषय है। लेकिन खेत के बीच बने मकान में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में 4 लोगों की मौत की खबर है। कोतवाली नगर क्षेत्र के घमेड़ा रोड इलाके की घटना है। धमाके से मकान के परखच्चे उड़ गए, कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी और धमाके के कारण का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इस समय मौजूद है बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के धमेड़ा इलाके की तरफ और आप देख सकते हैं यहाँ खेतों के बीचों बीच एक मकान बना हुआ था। इसमें जोरदार ब्लास्ट हुआ है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ब्लास्ट किस चीज का था। आपको बता दें कि मकान के पूरी तरह परखच्चे उड़ चुके हैं। इसमें 4 लोगों की जान जा चुकी है और एक बच्चे की भी डेड बॉडी यहाँ बताई जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक यहाँ पे डेड बॉडी है वो पड़ी हुई है, साथ ही और भी जो डेड बॉडी है वो आगे पड़ी हुई है। और आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ मौके पर है, फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ का जो ब्लास्ट हुआ है वो इतना जबरदस्त था कि इसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है और कई किलोमीटर दूर जो मकान बने थे उनके शीशे तक चटक गए हैं। फिलहाल जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस मकान में ऐसा क्या चल रहा था जिसमें ब्लास्ट हुआ और यहां पर 4 लोगों की जान चली गई। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। और चलिए सीधे रुक करते हैं बुलंदशहर का। अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, ये बताइए कि जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को देख के तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कभी घर था। इतना जोरदार धमाका हुआ है, कारण स्पष्ट हो पा रहे हैं क्या? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो धमाका था वो इतना जोरदार था कि जिस मकान में धमाका हुआ है उसका जो मलबा है वो कई किलोमीटर दूर तक खेतों में पड़ा हुआ मिला है। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हालांकि एहतियात के तौर पर की आशंका जताई जा रही थी कि मलबे के नीचे मकान के भी कुछ सब हो सकते हैं। तो उसकी आशंका के आधार पर जो जेसीबी है वो मंगाई गई है। और साथ ही आपको बता दूं कि जब मलबा हटाया गया तो एक डेड बॉडी और उस मकान के नीचे मिली। तो पुलिस के आला अधिकारी हैं, प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो तमाम थाने की फोर्स यहाँ मौजूद है, क्योंकि जो इलाके के लोग हैं वो इतने दहशत में है कि आखिर मकान में धमाका हुआ तो इतनी जोरदार धमाका किस चीज का था जो कई किलोमीटर दूर तक घरों के जो शीशे हैं वो तक चटक गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल अब तक 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही अभी मलबा हटाया जा रहा है। मलबा जब साफ हो पाएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कितनी और डेड बॉडी मिली है या बिल्कुल। नहीं। और अनुभव, ये जो लोग इस घर में रहते थे, ये घर किसका था, कौन लोग रह रहे थे, इसके बारे में जानकारी है या ये मतलब गांव के ही लोग थे, कहीं बाहर के लोग थे, उनके बारे में क्या सूचना है? जी देखिए, फिलहाल अभी सभी मामलों में सभी तरह की आशंका जताते हुए जांच की जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता पुलिस की फिलहाल ये कि जो वहाँ पर कोई मलबे में दबा ना हो उसे निकालने की है। तो पुलिस कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है, जो LIU टीम है और आपको पता है एसओजी टीम है, वो मौके पहुंच चुके हैं, पूछताछ शुरू कर दी है। क्योंकि जो मकान था वो खेतों के बीचों बीच में बना हुआ था। आपको बताने के लगभग 500 मीटर के दायरे में जो कोई भी मकान यहाँ दूसरा मौजूद नहीं है। तो फिलहाल जो पुलिस है अब वो ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये स्थानीय लोगों का है या कोई लोग बाहर से आके यहाँ रह रहे थे, आखिर चल क्या रहा था। क्योंकि आपको बता दो कि यहाँ पर जो कई कैने हैं प्लास्टिक की वो मिली है, जिन पर आशंका जताई जा रही है कि केमिकल फैक्ट्री भी यहाँ पे जो चलाई जा रही थी वो हो सकती है। बिल्कुल। और अनुभव, अगर हम बात करें तो कौन कौन से अधिकारी मौके पर हैं और फिलहाल घटनास्थल पर क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि DM CP सिंह बुलंदशहर के वो मौजूद हैं, SSP श्लोक कुमार मौजूद हैं, SP सिटी से लेकर तमाम थानों की जो फोर्स है वो मौजूद है, तहसीलदार मौजूद हैं। तो सभी लोग फिलहाल मौके पर हैं और कहीं ना कहीं अपने जो टीमें हैं वो जांच के लिए लगा दी हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से ये मकान यहाँ बना हुआ था या कब से इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो चल रही थी। क्योंकि आज धमाका हुआ तो उसके बाद पता चला कि पूरा मकान जो परकच्चा हो गया, साथ में आसपास के जो मकान है वो भी उनमें भी दरार आ गई है। और साथ ही फिलहाल जो मलबा है फिलहाल वो हटाया जा रहा है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर जो धमाका था
वो किस कारण हुआ और साथ ही ये मकान किसका था, ये भी खुलासा पुलिस जल्द करने का दावा कर रही है। बिल्कुल। और अनुभव, एक सवाल और भी उठता है कि गांव में जो घर होते हैं अमूमन वो एक बस्ती होती है पूरी, और ये एकदम गांव से अलग जगह खेतों के बीच में घर बना हुआ है। इसको लेकर कभी किसी ने कोई आशंका नहीं जताई? जो धमाका हुआ उस वक्त ग्रामीण क्या कुछ बता पा रहे हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अभी हम जो ग्रामीण हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कब से ये मकान बना हुआ था, किस तरह से यहाँ लोग रह रहे थे, या जो आना जाना था उनका वो किस तरह से था, क्योंकि यहाँ पर एक ई रिक्शा भी जो मिला है वो क्षतिग्रस्त, पूरी तरह क्षतिग्रस्त तरीके से मिला है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आशंका जताई जा रही है कि जो कहने हैं यहाँ पे जो केमिकल है शायद वो इस ई रिक्शा में रख के ले जाया जाता होगा, और अब जब धमाका हुआ है तो सारे मामले की जो पोल है वो खुली है, और साथ ही अब जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसके बारे में जो जानकारियां हैं वो देंगे। बिल्कुल। अनुभव, अभी तक जो जानकारी मिल रही, जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त क्या मंजर था वहाँ पे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आम रूटीन दिनों की तरह जो आसपास में शांति थी, बिल्कुल लोग अपने कामों में जुटे हुए थे। लेकिन अचानक से जब ये धमाका हुआ तो आपको बता दें जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जो लोग रह रहे थे उनके फोन, आपको बता दें कि हम लोगों तक जानकारी आनी शुरू हुई कि कोई धमाका शहर में हो गया और इस तरीके से जो शीशे हैं मकान के वो टूटे हैं। तो उसके बाद में आनंद फानंद में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि एक मकान है उसमें शायद सिलेंडर है वो फटा है, इसके कारण ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जब पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पहुंची है, हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो जो स्थिति है, जो मंजर है वो देखा है, तो पता चला कि ये धमाका प्रथम दृष्टया जो सिलेंडर ब्लास्ट है उसका नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जबरदस्त धमाका था। तो कहीं ना कहीं अब जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि ये धमाका किस चीज से हुआ। शुक्रिया अनुभव, आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और घटनास्थल की आप तस्वीर देखिए। यहाँ पर घर था, लेकिन तस्वीर देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाएंगे घर था। पूरी तरीके से तहस नहस हो गया घर, और आपको देखिए एकदम समतल और सपाट जमीन दिख रही है। इतना जोरदार धमाका था कि बताया जा रहा है कई किलोमीटर तक इसके टुकड़े गिरे हैं। आसपास के घरों के शीशे चटक गए। 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन धमाका कैसे हुआ, किन वजहों से हुआ, कौन यहाँ रह रहा था, अभी तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल सबसे गंभीर बात जो ये है कि बुलंदशहर पुलिस और प्रशासन को भी ये भी आशंका है कि ये जो मलबा बचा हुआ है जमीन के अंदर भी कुछ हो सकता है, और इसी आशंका के मद्देनजर जेसीबी को बुलाया गया है। यहाँ पर जमीन की खुदाई भी होगी और ये जानने की कोशिश कर रही है कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा धमाका, इतना हाई इंटेंसिटी धमाका आखिर कैसे हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।